जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल जीके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, आज आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है, जो हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस इसी वीडियो में कराएंगे। तो अगर आपको सटीक एनालिसिस देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिए। तो चलिए, आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यह हिंदी का क्वेश्चन है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें देखिए आपका दिया था, जो ऑप्शन ए है नूतन और पुरातन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे डियर। तो आगे आपका क्वेश्चन पूछा था आपका अगला, ख्याली पुलावा पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो खाली पुआना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। अगला क्वेश्चन पूछा था डियर आपका, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, महा प्लस ऋषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था डियर आपका, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो जो आपकी पादप कोशिका भित्ति है या सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन बी चुना होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ध्यान से देखिए, सही नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी जो दिया है अवलंब अभिलंब, इसका मतलब जो सही नहीं दिया है अधर विलोकित, यही आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिया है, मतलब देखिए यहाँ पर दिया है जो आपका, यहाँ से देखिए रीता रिक्त विरक्त, यहाँ पर जो रीता रिक्त है, जो तिक्त है आपका रही सही है। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो पार्वती रुद्राणी भवानी सब एक ही का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो अगला है आपका, ये सब रीजनिंग का सवाल है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वीडियो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम आगे की बात करेंगे डियर। तो डियर दोस्तों, आप करंट अफेयर की बात करेंगे। तो अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो ये आपका कोलकाता में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन तो यह कोलकाता में किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। तो ये आपका इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन ए इजराइल। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काइट लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ऑप्शन बी स्काइट लाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आप जानते हैं म्यांमार हो जाएगा, चीन हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, बट जो आपका ये दिया है UAE, तो ये आपका गलत है। यह आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 28, 29 हुई 26 के बाद नहीं, वो क्रम वाइज नहीं, यहाँ पर ना अलग दिया है। अगला है आपका, भारत के इन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका मुंबई से अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह अमित शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो ऑप्शन बी गोवा। तो आपका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है आपका यह 22 मई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह आपका ऑप्शन डी माजुली द्वीप है। तो यह कहाँ पर है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है आपका, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप बताना है, तो क्या होगा? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे हिसाब से इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बी आंसर होगा सही इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए हंगेरियन फोरिंट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंगेरियन फोरिंट। आपका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, कजरी, ये सब आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपका शहर पूछा होता तो आपका लुसाने हो जाता। अगर शहर पूछता तो आपका लुसाने हो जाता, बट यहाँ पर मुख्यालय पूछा है तो इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो यह किसने लिखी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह आपका हो जाएगा 25 वर्ष। आपका ऑप्शन सी 25 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी का गद्यांश जो दिया है आप इसको कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो यह शाहजहां के समय में। तो ऑप्शन बी शाहजहां हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1600 में, लगभग 1600 में हुई थी। कब हुई थी डियर? 1600 में हुई थी। तो हाँ, तब का जो आपका शासक था तो यह मुगल सम्राट का था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ता से जाएगा ताम्र पफाड़ युग। तो आप कैसे याद करेंगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी ताम्र पफाड़ युग में पहली बार तांबा का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, भूटान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए विनोबा भावे के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन सी राजगीर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय
पी दस्ती भी था, तो यह मौर्य सम्राट अशोक का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका फ्रांसीसी क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर आर्थिक कारक नहीं है, तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा आपका आर्थिक कारक नहीं है? तो जो आपका शहरी कारक है यह भी आर्थिक कारक है, खनिज भी है, औद्योगिकरण है, जो ये आपका पानी की उपलब्धता है, यह आर्थिक मतलब ये आपका नहीं हो जाएगा। तो आप पर कारण नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने ऑप्शन सी चुना होगा तो आपका राइट आंसर होगा। अगला है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत निर्माण हुआ? तो सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो यह भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच माध्य समय यानी टाइम हो जाएगा, समय ग्रीनविच मेन टाइम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर पूछा था कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आपका आगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? रासायनिक उर्वरक और पीड़नकाशी भी उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, ये सभी है। यहाँ पर दिया था हिस्सा था, मतलब ये सभी हिस्सा हैं, जो आपका हरित क्रांति में सभी हिस्सा हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो ये ऑप्शन डी सिडनी, यहाँ पर ऑप्शन सिडनी दिया, जहाँ सिडनी हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो आपका वैधानिक निगम हो जाएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब संघ में आते हैं। तो जो आपका राज्य का मुख्यमंत्री है तो यह राज्य में आता है, तो इसीलिए नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहाँ पर वनस्पति रेशा नहीं है, यहाँ पर जो दिया है आपका जूट हो जाएगा, काटन हो जाएगा, फ्लैक्स हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है नायलॉन, ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो तारों का रंग है या किस पर निर्भर करता है, तो या उसके ताप पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के अधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसे है? संसद को, ऑप्शन बी आपका संसद हो जाएगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो सांस लेने में किसका दिक्कत है? फेफड़े, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो सभी क्वेश्चन आज पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में हम आपको पूरा 100% एनालिसिस किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का PDF यही आपको जो बुकलेट सीरीज है इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप PDF को डाउनलोड करके मैथ, रीजनिंग और हिंदी गद्यांश का सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपके अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।